जय श्री राम। रामचरितमानस के प्रमुखतः 4 घाट हैं। जब गोस्वामी जी राघवेंद्र सरकार के लिए लेखनी उठाते हैं तो इन चारों घाटों को एक ही ग्रंथ में ले आते हैं जिसका नाम रामचरितमानस है। गोस्वामी जी बहुत ही भक्ति भाव से उन समस्त कथाओं का आलेखन करते हैं जिससे वस्तुतः यह बोध हो जाए कि मेरे राम जी किस तरह से धराधाम का भार उतारने आए थे। तो घाट कौन कौन से हैं रामचरितमानस के? पहला घाट कौन सा है? काकभुशुंडी जी का संवाद। जब काकभुशुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुनाते हैं, ये क्या है? ये पहला घाट। यहाँ काकभुशुंडी जी जिनका कभी भी किसी भी प्रलय काल में भी नाश नहीं होता है और जो अनवरत राम जी के प्रेम में निमग्न रहते हैं, ऐसे काकभुशुंडी जी को बारंबार प्रणाम है। और काकभुशुंडी जी जो गरुड़ जी से भगवान राम की कथा करते हैं, उस कथा को पहला आलेखन किया गोस्वामी जी ने पहले घाट के रूप में। फिर मानस में ही गोस्वामी जी ने पुनः माता पार्वती और भगवान शिव के साथ राम कथा का संवाद किया है। किस तरह भगवान शिव शंभु और मेरे राम जी एक दूसरे से बंधे हुए हैं, इसका विशुद्ध वर्णन गोस्वामी जी ने भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद में किया है। तीसरी कथा रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी का संवाद है। जब याज्ञवल्क्य जी का और भारद्वाज जी का संवाद आता है, याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को राम कथा सुनाते हैं। वह संपूर्ण संवाद भी गोस्वामी जी रामचरितमानस में लाए हैं। और चौथा घाट, क्योंकि बहुत से विद्वान 3 घाट की बात करते हैं, और चौथा स्वयं का घाट क्या है? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी का। गोस्वामी जी जो संपूर्ण कथा भगवान राम की वर्णन करते हैं, तो इस तरह से मानस के ये 4 घाट हैं। और इन चारों को अनेकानेक विद्वानों ने अलग अलग तरह से वर्णित किया है। 4 वेद हो गए, 4 धाम हो गए, 4 जिसको कह सकते हैं कि अलग अलग भाव हो गए। ज्ञान का एक भाव हो गया, भक्ति का एक भाव हो गया, और कर्म का एक भाव हो गया, और एक भाव जिसको कह सकते हैं कि संत जन का भाव, यानी संपूर्ण शरणागति का।
तो हर तरह का भाव आपको मानस में मिलता है। मानस के ये 4 घाट हैं।